नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर हमारा खास चुनावी कार्यक्रम चाय पर चर्चा। मैं होशंगाबाद आ गया हूं। जिला होशंगाबाद का ये इटारसी नगर यानी नगर पालिका परिषद है ये। और इटारसी में क्या सियासी हालात हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के स्थानीय और यहाँ की सियासी हवा किस दिशा में बह रही है, तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। इनसे हम आपको जोड़ते हैं। आप मीडिया से हैं? मैं राजेंद्र मालवी, पत्रकार। तो आप बतौर पत्रकार क्या देख रहे हैं इस नगर की समस्याएं, और अब तक जनता ने जिसको चुनकर भेजा है, क्या उन विधायक ने काम किया है जनता के हक में? काम तो हुए हैं पर सरकारी स्तर पर ही हुए हैं। आम जनता आज भी काम की अपेक्षा करती है, जैसे जल प्रदाय है और रोजगार के क्षेत्र में लोग अभी तक आशा की नज़र से देख रहे हैं सरकार से, परंतु कोई कदम सही नहीं उठाए हैं, जिससे आम जनता त्रस्त है। आम जनता त्रस्त है। जिले में 4 सीटें हैं और चारों पर पिछली बार अगर चुनाव नतीजे देखें तो जनता ने बीजेपी उम्मीदवारों को जिताया था। स्थानीय विधायक यहाँ बीजेपी से हैं। हालांकि त्रिकोणात्मक मुकाबला है इस बार, लेकिन काम नहीं हुआ जितनी अपेक्षा थी, उम्मीद थी जनता को। देखिए, जो पिछले बार के परिणाम थे वही परिणाम हम पुनः दोहराने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चारों सीटें जिले की जीतने जा रही है। बीजेपी के ही नेता बागी हो गए और उन्होंने पर्चा भर दिया, तो इससे कहीं ना कहीं फंस सकती है सीट बीजेपी की। देखिए, वो तो पूरे प्रदेश में कई जगह सबकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण कई जगह इस तरह की फाइट आपको देखने को मिल रही है, पर इस सब का कोई असर भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ेगा। असर नहीं पड़ेगा। उसका आधार भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने विकास की गंगा बहाई है, निरंतर बहाती चली आ रही है। आप भी मीडिया से हैं, आपका अपना एक अनुभव है इस इलाके को लेके, क्या कहना चाहेंगे आप? पिछले काफ़ी समय में बहुत विकास के बहुत कार्य हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। डॉक्टर सीताराम शर्मा जी ने के सबसे जीवंत तो पारिवारिक संबंध है, इसलिए पिछले 1990 से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं और आने वाले समय में भी वो चुनाव जीतेंगे, ऐसी परिणाम ऐसा लोगों का रुख बता रहा है। अच्छा, आप युवा हैं और पार्षद भी हैं, क्या अनुभव है आपका? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत के आ रही है और इटारसी होशंगाबाद विधानसभा ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। जितनी बार पिछली बार जीते उससे डबल मतों से जीतेंगे। पिछली बार भाजपा से गए हुए व्यक्ति सरताज सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इस बार भाजपा के ही पूर्व विधायक कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और भाजपा का ही एक व्यक्ति निर्दलीय खड़ा हुआ है। मतलब कांग्रेस के पास प्रत्याशी भी नहीं मिला और निर्दलीय भी उनको भाजपा का खड़ा करना पड़ा, पर इसके बाद भी विकास बोल रहा है, काम बोल रहा है और शासन की सारी जो जनहितैषी योजना है वो बोल रही है कि ऐतिहासिक मतों से पुनः डॉक्टर सीताराम शर्मा जीत जाएंगे। से जुड़े लोग बागी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटों का बंटवारा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कांग्रेस है ही नहीं ना, कांग्रेस के पास है ही नहीं लोग, तो भाजपा से लोग ले जाके वो टिकट देते हैं। ऐसी स्थिति हो गई। चाय ले लीजिए, चाय पर चर्चा है तो चाय भी आपके साथ। ना कार्यकर्ता बचे ना प्रत्याशी बचे उनके पास। अच्छा, न कार्यकर्ता बचे ना प्रत्याशी बचे। आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस इतनी कमजोर है कि अब कोई चुनौती नहीं बीजेपी के सामने? जी सर, बिल्कुल। बीजेपी में जो काम होता है सर, वो वर एंड पार्टी में नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म हो गई हमारे बीजेपी के राज्य में और फुल बहुमत से बनेगी बीजेपी। उद्योगों की स्थिति आपको पता है कि यहाँ है नहीं, और वो बेरोजगारी की समस्या है। सर, रोजगार आजकल किसी के पास बेरोजगार कोई नहीं है सर, सबके पास रोजगार है। और आदमी जो नहीं करना चाहता उसके पास रोजगार नहीं है, बाकी सभी के पास रोजगार है। जो काम करना चाहता है उसके पास काम की कमी नहीं है? नहीं है सर, कोई कमी नहीं काम की। बीजेपी के राज्य में तो कमी है ही नहीं काम की। हर व्यक्ति को धंधा दिया है बेरोजगारी बीजेपी ने। किस तरह दिया है? जैसे हर उद्योग में पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत भी लोन दिए है सरकार ने। उसके बाद में उद्योग अपना अपना सब चल रहा है, बढ़िया कार्य चल रहा है बीजेपी के राज्य। निश्चित रूप से बेरोजगार इतनी चरम पर है कि जो कोचिंग आज युवा कोचिंग 500 रुपए में शहर में लेता था, इतना अच्छा ब्रांड अन्ना सर का था, इस शहर को छोड़कर चले गए। आज कोचिंग के नाम पर इस शहर की लूटमार आप देखिए तो एक व्यापार बना लिया गया है। और सिलेक्शन के नाम पर देखें तो एसआई की भर्ती आज 2018 से हम जैसे युवा इंतजार कर रहे हैं
और डेट आती है पुलिस की, पेपर नहीं हो पाते, और पेपर होते हैं तो उसके पहले पेपर लीक हो जाते। आज ऐसी घटना मध्य प्रदेश में है। निश्चित रूप से बेरोजगार चिंतित है और बेरोजगार मौन है। रिजल्ट आपको वोट के माध्यम से युवा इस क्षेत्र का जरूर देगा। जी, महंगाई भी आज सबसे ज़्यादा है और इसमें मध्यम वर्ग पिस रहा है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, भारत चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कहूँगा कि वो महंगाई की ओर ध्यान दे। धन्यवाद। की तरफ ध्यान दें। और आपने जैसे बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, क्या क्या समस्याएं हैं आपके इलाके में? और समस्या शहर में बहुत है। हमारे मुख्यमंत्री जी, मामा जी जो घोषणाएं कर रहे हैं, और हमारे शहर के विधायक जो 35 साल से जहां एक आतंक और कहते हैं हमने गुंडा राज कर दिया, पूरे शहर के गुंडे उनके पास है। यहाँ से 300 मील की दूरी पर एक जमीन है रेस्ट हाउस की, उसको मध्य प्रदेश शासन ने बोला कि शहर की आर्थिक स्थिति खराब है, जमीन को बेच दिया। और जमीन में उनका हिस्सा है। वो उन्होंने एक पत्र लिखा कि जमीन को रोका जाए। आज वोट मांगने के लिए पूरे शहर के संगठनों के पास जा रहे हैं। एक बाप भी अपने बेटे की शादी करता तो पहले घर में कमरा बनाता, और हमारे विधायक महोदय ने इस शहर की जमीन को बिकवा दिया। ये रोजगार, जब बेटे फूल बेचने वाले, दिए बेचने वाले, गन्ना की आड़त में दुकान लगाने वाले, शहर की मूलभूत समस्या को इन्होंने नासूर बना दिया है। सिर्फ अपने फायदे के लिए जमीन को बेच दिया। अगर उनके पास कोई प्रमाण है कि जमीन को बेचने के लिए एक पत्र लिखा है तो हमको बता दे, और नहीं तो हम बदलाएंगे पूरे कागज। इस जमीन में किसके कौन पार्टनर है और कौन की हिस्सेदारी है। सुप्रीम कोर्ट तक गए ये लोग। वादरेशन पैदा करने वाले, शहर के विकास इनको सुहाता नहीं है। इनको इनका परिवार सुहाता है, परिवार का भ्रष्टाचार सुहाता है। नगर पालिका अध्यक्ष थे इनके परिवार के लोग। भ्रष्टाचार की परंपराएं कायम करी इन्होंने नई। और आज वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आपने परंपराएं कायम की। भ्रष्टाचार उनके पास कोई कागज हम बता दें, हम बदलाएंगे। कितने आरोप है? प्रशासन सूचना अधिकार नियम के तहत के पास हमारे पास पोथी भरी पड़ी है विधायक जी की। क्या है? पोथी है, पोथी। कांग्रेस से आप रिश्ता है आपका, मैं देख रहा हूं आपके लिबास को। जी, पार्षद हैं आप। क्या देख रहे हैं माहौल को आप? देखिए, विधानसभा चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। मैं नगर पालिका परिषद इटारसी में पार्षद हूँ, और मेरे लिए स्थानीय मुद्दे जो हैं वो विकास के हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, ये तो कॉमन हर जगह रहती है। इनको जल्द से खत्म करना इतना आसान नहीं है। लेकिन सतत करीब 30 वर्षों से यहाँ पे भाजपा के विधायक रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए किसी प्रकार के कोई रोजगार के लिए उन्होंने विशेष नहीं किया है। जितनी भी फैक्ट्रियाँ या रोजगार के संसाधन या कोई ऐसे फैक्ट्रियाँ आती हैं, सब वो मामा बुद्धि ले जाते हैं। यहाँ क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया क्षेत्र की जनता के लिए। साफ सफाई, या जो मैंने देखा, कल मैं आया आपके शहर में इटारसी में, आवारा पशुओं का भी घूमना मैं देख रहा हूँ। देखिए, गौ माता की समस्या निश्चित है, लेकिन उसके लिए सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि लगातार चिंतित हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख एजेंडे में भी शामिल है। अगर गौ माता की चिंता की है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके जनप्रतिनिधियों ने की है। मैं जिस वर्ग से आता हूं, मैं भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष होने के नाते पूरी जवाबदेही से कह सकता हूं कि आज से 20 वर्ष पहले किस प्रकार किसान फटेहाल बदहाल था। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक एकड़ किसान के खाते में 10-10, 12-12 हजार रुपए सीधे सीधे देने का काम हमारी सरकार कर रही है। समर्थन मूल्य पर 12 मासी खरीदी हो रही है। प्रत्येक किसान के सीधे सीधे खाते में प्रत्येक परिवार में 1-1 लाख रुपए अप्रत्यक्ष रूप से देने का काम कर रही है। पहले किस प्रकार गांव में जाने की कोई अप्रोच रोड नहीं होती थी, आज एक एक छोटा से छोटा गांव भी मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है। 12 मासी हम सड़क सतत संपर्क में। और आरोप लगाना हमारे विपक्ष पिछले 15 सालों से हम भगवान से दुआ करते हैं और आने वाले 5 सालों में और ऐसे ही आरोप लगाते रहे। 15 लाख रुपए भेजे थे आपके प्रधानमंत्री, 15 लाख रुपए की लालच देके आप सत्ता में आए हो। 15 लाख रुपए खाते में भेजोगे। गौरक्षा की बात कर रहे हैं, और ये जो गायों के विषय में इन्होंने बताया, ये सिर्फ और सिर्फ खोखली बातें हैं। आप 4 कदम निकल के चलिए, नहीं तो मैं लेके चलता हूँ आपको। सड़क पे गाय बदहाल है। इन्होंने 15 लाख रुपए तो हमारे प्रत्येक भारतवासी का उस दिन अदा हो गया था जिस दिन धारा 370 खत्म हुई थी और राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हुआ था। उस दिन 15 लाख रुपए प्रत्येक भारतीय के वो हो गए।
नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि वो तो जब कहा गया था उसके बाद ये भी बात आई थी तो जुमला इस्तेमाल। हमने ये नहीं कहा कि जितना काला धन आज जो छापेमारी हो रही है, अगर हम वो धन निकाल लेंगे तो प्रत्येक परिवार के खाते में 15 लाख रुपए आएगा, और उसे अभियान में लगी है हमारी सरकार। धन निकाल चुके हैं जितना पैसा इन्होंने रिकवर कर रहा था उससे मात्र कुछ हजार रुपए बाहर मतलब रिकवर होना रह गए थे। पूरा काला धन वो कहा गया, वो पूरा पैसा जब नोटबंदी हुई थी वो पूरे पैसे वापस आ गए। हम लोग आप स्थानीय इनसे मुद्दों पर लौटते हैं। पूछिए कि ये मुख्यमंत्री अपने कमलनाथ जी थे, ये महिलाओं के लिए शराब की दुकान खुलवाना चाहते हैं, इनके बारे विषय में इनसे पूछिए कि ये कौन सी पूछिए आपके विधायक ने एक दुकान हटाने के लिए उस भाई का मकान तोड़ दिया। वो एक अपने पार्षद जो विधायक थे आपके सोना साहब ने आगे एक दुकान थी शराब की, उसको हटाने के लिए नहीं हटाई, उस भाई का मकान तोड़ दिया। बदले की भावना से काम करता है आपका विधायक, भावना से काम करते हैं। आप इनसे ये बताइए गुंडागर्दी हटाना, आज गुंडागर्दी हटाना ये बदले की भावना होती है। जिस समय मैं एक फौजी हूँ, मैं बाहर से आता था, जब ट्रेन से आता था कह लीजिए तो देखिए मैं आऊंगा अभी एक मिनट एक ब्रेक का वक्त है, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा, उस ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस आऊंगा। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। आरोप लगाते हैं। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं चाय पर चर्चा कर रहा था स्थानीय लोगों के साथ, उस चर्चा को मैं अब आगे बढ़ाऊंगा। आपसे जानना चाहूंगा कि स्थानीय मुद्दों पर कितना काम किया है आपके विधायक ने और क्या गुंजाइश है यहाँ विकास की? स्थानीय मुद्दों पे तो काफ़ी विकास हुआ है इस क्षेत्र में, और विकास की जो दिख रहा है पूरे शहर में, सारी जनता जानती है, समझती है इस चीज़ को कि किसने विकास किया, किसकी सरकार में विकास हुआ है। माफ कीजिएगा, बीच में टोकना चाह रहा हूँ। आदरणीय चतुर्वेदी जी मेरे ही वार्ड में रहते हैं। मैंने आपको बता चुका, नगर पालिका परिषद इटारसी में पार्षद हूँ मैं। केवल पिछले 1.5 साल में 3 पुलियाँ बनी हैं, और वो भी ऐसी ज़रूरी थी कि क्योंकि आवागमन वहाँ से सुलभता से नहीं हो पा रहा था। मात्र 3 पुलियाँ बनी हैं। इन्होंने, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जी ने अभी तक जितने भी काम किए उनको उन्होंने लिख के दिखाया है, मेरे पास रिटर्न में है कि 1 करोड़ 9 लाख रुपए के काम हुए मेरे वार्ड में। साहब, एक वार्ड में यदि 1 करोड़ रुपए के काम आज तक इतिहास में किसी भी एक वार्ड में हो जाते हैं तो स्विट्जरलैंड बन जाता है एक वार्ड। वार्ड की जनसंख्या कितनी होती है? 2000, 2500। देखिए भाई, तो वो कह रहे हैं कि जितना खर्चा दिखाया जा रहा है उस तरह अगर काम होता तो इलाका बहुत शानदार हो जाता। सर देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग है, लेकिन विकासशील जो विचारधारा आदमी को रखना चाहिए, और शहर पे आदमी नहीं चलता साहब, जमीन पे काम दिखना चाहिए। विकासशील विचारधारा होना चाहिए। विकासशील विचारधारा जो है हमारे शहर में, जो लोगों की एक दूसरे के प्रति खींचने की पार्टी दल विरोधी जो विचारधारा है, ये दल विरोधी विचारधाराओं को समग्र विकास के लिए एक होना जरूरी है। सर एक सेकंड सर, आदमी सड़क पर चलता है साहब, विचारधारा के ऊपर तैरता नहीं है, विचारधारा के ऊपर उड़ता नहीं है, सड़क पर चलता है। मैं सड़क की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि देखिए आप लोगों का जीवन स्तर कितना सुधरा, कितना अच्छा काम किया आपके विधायक ने। मैं नहीं समझता साहब, मैं तो बहुत परेशान आदमी हूँ। परेशान है आप? मेरे को किस्त में लिया था साहब। देखिए, मैं तो बस एक बात ये बोलना चाहूँगा कि जिस सरकार पर हम विरोध का आरोप लगा रहे हैं, चुनी भी आप लोगों ने ही है। और हमारा विकास की यदि आप बात करें तो जितनी भी अभी तक वैकेंसीज निकली हैं, हो सकता है उसमें आपको धांधली नजर आ रही, पर कुछ तो सिलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और रही बात ये कि देखिए, जो स्थानीय विधायक है, उन्होंने जो हमें परिवेश दिया, जो हमें यहाँ पे जो पर्यावरण दिया है, जो वातावरण दिया है, वो हमें बिल्कुल मतलब भय मुक्त दिया है। हम आधी रात को, हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं वो यहाँ पैदल घूमती हैं, यहाँ पे आती, मतलब ये क्या चीज़ है? कहीं ना कहीं सुरक्षित है ना। हो सकता है आपका विरोध है क्योंकि चुना आप लोगों ने ही है, जिन लोगों ने चुना है उनके ही विधायक है वो, तो इसका मतलब है कि हम तो पूर्ण रूप से समर्थन में उनके। और आज भी हम यही बोलेंगे कि यदि आप ऐसा कोई चेहरा लेकर आते हैं जो भयमुक्त वातावरण का हमें वादा दे सकता है, हमें प्रपोजल दे सकता है कि हाँ भैया हम भयमुक्त वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं, तो ऐसा तो अभी तक कोई चेहरा आया नहीं है। केवल चेहरे के ऊपर राजनीति यदि करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। रही बात, जो विधायक लगातार यहाँ से जीतते रहे, हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया और बिल्कुल विकल्प के तौर पर कोई और चेहरा नहीं आया। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। कार्य तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, इसके लिए कोई वो नहीं। आपने भी कई चुनाव देखे हैं यहाँ, क्या लग रहा है आपको? बदलाव होना चाहिए या विधायक के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? प्रकृति का नियम है बदलाव,
और इस बार निश्चित रूप से होशंगाबाद इटारसी में बदलाव है। तीसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ है जो कि निर्दलीय है और उसकी पूरी संभावना। यहाँ गुलामी हो गई है, एक ही पार्टी एक ही प्रत्याशी 35 साल से यहाँ टिके। बदलाव जरूरी है। देखिए मैं आपसे कहूंगा, आप तो चूंकि बीजेपी का ही पक्ष रख रहे हैं, कह रहे बदलाव जरूरी है। एक ही आदमी जब लगातार जीतता है तो वो कहीं ना कहीं अहंकारी भी हो जाता है और वो उस तरह काम नहीं करता, वो कई कमियां नजर आने लगती। नहीं, देखिए, एक ही व्यक्ति लगातार जीत क्यों रहा है, इस बात पे विचार करिए। कि कार्य पद्धति में, पार्टी की कार्य पद्धति में, प्रत्याशी की कार्य पद्धति ठीक रही होगी, अभी तो लगातार जीते ना। उनकी बात का यही उत्तर है। मतलब उन्होंने काम किया तभी वो जीत रहे हैं, सीधा सा आपका यही कहना जी। हाँ, वाकई में एक सामाजिक आधार पर कोई निर्दलीय प्रत्याशी समाज के आधार पर चुनाव लड़ता है तो उसके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं होता। विकास का एजेंडा उनके पास होता है जिनके पास विचार होता है, विचार के साथ परिवार होता है, सरकार बनाने की क्षमता होती है। यदि सरकार नहीं बना पाएंगे तो निर्दलीय प्रत्याशी कहाँ से विकास कर पाएगा। निश्चित रूप से कोई ना कोई राष्ट्रीय पार्टी का एजेंडा होना चाहिए। कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी नहीं थे, पूरे जिले में प्रत्याशी नहीं थे। भाजपा से गए, गिरजाशंकर शर्मा को खड़ा कर दिया। पिछले बार सरताज सिंह भाजपा से गए तो उनको खड़ा कर दिया। कांग्रेस तो विलुप्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से ले जा के प्रत्याशी इनको देना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले लोग, ये विकास इनको नहीं दिखता। इनको रतौंधी आ गई है। स्टेडियम बन गया, बस स्टैंड बन गया, उसके बाद में 2 स्टेडियम ग्राउंड बन गए, हॉकी का टर्फ लग गया, नया अस्पताल की नई बिल्डिंग खड़ी हो गई, लेकिन इनको ये लोग दिखते नहीं है, ये विकास दिखता नहीं है। इनको दिखता है परिवारवाद। परिवारवाद नहीं है। बनवा लेते हैं। 35 साल से आपके विधायक इतने बड़ी पोस्ट पे बैठे थे, विधानसभा अध्यक्ष, एक पत्र लिख देते, बीओटी बन जाता, एक साउस बन जाता। वो पत्र लिख रहा है मकान तोड़ने के लिए, इसकी नाप लो, उसको मरवा दो, मैं भी मरने को तैयार हूँ, है ना। अपनी प्रतिबद्धता बदलने वाले लोग यदि यहाँ पर चौक में एक जोड़ी चप्पल के पीछे अपनी प्रतिबद्धता बदलने वाले भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों के पक्ष में जनता इस समय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगी। कुतर्क नहीं, तर्क पे बात करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा का प्रत्याशी नहीं है। आप बनापुरा में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार से ही कांग्रेस में जो व्यक्ति गया उसको टिकट दी गई। जनशक्ति पार्टी में जो पुष्पराज पटेल थे, आज उन्हें कांग्रेस से टिकट दी गई। यहाँ के पूर्व विधायक जो भाजपा में चलन है, हर चुनाव में देखा गया, इधर से उधर पाला बदलने वालों। हमारे माननीय विधायक जी ने यहाँ गुंडा राज समाप्त किया है, विकास किया है। ये खुद गुंडे से नाराज हो रहे हैं। ये देखिए, आदमी के आचरण समझा जाता है। चिल्ला चोट कौन करता है, सभ्य कौन है, किस तरफ के लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं, किस तरह के इनके जो प्रत्याशी हैं वो किसे गले लगा रहे हैं, पूछे किसे गले लगाते हुए कल दैनिक भास्कर में फोटो आई है। बता दीजिए, बताइए किसकी फोटो आई। कोई की फोटो नहीं है, ये सिर्फ इसी शहर में विधायक जी इसी बात का बादरबंद कर करके लोगों को डरा रहे हैं। शहर के लोग, अच्छा शहर के युवाओं को मालूम नहीं है, शहर के युवाओं को इतिहास नहीं मालूम कि शहर का क्या विकास हुआ है। वो एक चंपति आता ना, बच्चों को घेरता, शहर के युवाओं को घेर लिया इन्होंने। बस शहर ये दुकानें बनी है। दिग्विजय के राज में सड़कों की क्या हालत थी, आप इनसे पूछिए कि दिग्विजय सरकार में कि सड़कों की क्या हालत थी। क्या हालत थी सड़कों की, बताइए। ये दुकानें बनी है 65, इनके विधायक ने आपत्ति लगा दी, मेरे पास प्रमाण है ना। और विधायक जी कहते हैं विकास किया है। शहर के नए युवा लड़कों को पकड़ लिया उन्होंने अपने साथ में, उनको लेके घूम के कहते हैं शहर का इतिहास जानो, शहर का इतिहास देखो। शहर के 10-25 लोग यहाँ पूरे युवा नहीं है, लोग दुखी हैं इनसे। इनका भाई को दुखी है, इनसे घर छोड़ के आ गया। इनका भाई कह रहे हैं कि उनका परिवार उनके साथ जी। मैं पहले बात तो किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ, है ना। मैं जीएसटी इनकम टैक्स वकील हूँ और जहां तक मैं देख रहा हूँ इस शहर में सबसे अच्छी चीज विधायक जी ने ये करी कि क्राइम खत्म करा। क्राइम बिल्कुल। यहाँ के विधायक जी को बच्चे से लेकर बूढ़े तक गले मिलाते, गले लगाते हैं। किसी भी यहाँ के विधायक जी से कोई दुखी नहीं है। ये उनकी एक सरलता सहजता है कि अगर मैं भी उनको किसी कार्यक्रम में बुलाऊंगा तो वो एनी टाइम समय निकाल के आ जाएंगे। ये बेटी खड़ी है, ये बेटी लाडली है, लाडली बेटियां अपने मामा के लिए वोट मांग रही है, लाडली बहनें अपने मामा के लिए वोट मांग रही है। ये क्षेत्र की जनता विकास पे वोट मांग रही है। यहाँ क्षेत्र की जनता चाहती है गुंडागर्दी समाप्त हो और आप गुंडों गले लगाते हो।
आप ये मजदूरों को गले क्यों नहीं लगाते, किसानों को गले क्यों नहीं लगाते? और ये बोल रहे हैं युवा साथ है। मैं गर्व से कहता हूँ एक युवा पार्षद होने के नाते कि पूरे युवा भी साथ है, बच्चे भी साथ है और बुजुर्ग भी साथ है। माननीय विधायक जी ऐतिहासिक मतों से जीत रहे हैं। यहाँ इनकी दुकानदारी खत्म हो गई है, कमीशन खोरी खत्म हो गई है। सारा शहर इस बात का साक्षी है किस प्रकार यहाँ जयस्तंभ चौक से लगा के RMS तक गुंडागर्दी की दुकानें सजा करती थी। सट्टे की पर्चियां, खुलेआम सट्टा लिखा जाता था, RMS गुंडों का अड्डा हुआ करता था। आज डॉक्टर शर्मा ने ऐलान किया है कि अगर इस शहर में या तो गुंडे रहेंगे या डॉक्टर शर्मा रहेगा, इनकी सबकी दुकानदारी बंद हो गई है। जनता पसंद करती है, पूरे शहर इसी कारण कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दी है। गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई साहब, गुंडों ने चेहरा बदल लिया है, गुंडों ने चेहरा बदल लिया है। वो ग्राफ देख सकते हैं थाने का कि ग्राफ कम हुआ है, आपको रिकॉर्ड बता सकता है। मैं आखिरी कमेंट के तौर पे तमाम बातें आपने सुनी, आखिरी क्लोजिंग रिमार्क यदि आप देना, आप भोपाल से, आप लोग दिल्ली से, जाते समय आपको भोपाल पड़ेगा। भोपाल जाने से पहले इटारसी के बाद नर्मदापुरम पड़ता है। जी हाँ, नर्मदापुरम पड़ेगा जहाँ पे अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है। और ये पिछले बस ये बिल्डिंग है भैया, इसको छुड़वा लेना मेरी। बस आखिरी क्राइम का हब है होशंगाबाद जिला। आप अभी यहाँ से जब लौटेंगे तो 5 मिनट के लिए नर्मदा पुल पर रुक जाइएगा। आपको सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां रेत का अवैध परिवहन करते हुए दिख जाएंगी। और ये यहाँ के भाजपाई ही कर रहे हैं, भाजपा ही कर रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर। देखिए अब मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। उदाहरण है कांग्रेस के प्रत्याशी पक्ष में प्रदेश स्वेच्छा के नाम पर चुनाव जीतेगी और केंद्र में मोदी जी के नाम पर प्रदेश सरकार बनेगी। शिवरी मालवा में भी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में रिवाल्वर लहराया गया था, रिवाल्वर। इतना ही समय था मेरे पास इस कार्यक्रम के लिए। आपने पक्ष विपक्ष दोनों तरह की बातें सुनी। बीजेपी जो समर्थक लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ के स्थानीय विधायक ने बहुत अच्छा काम किया है, गुंडागर्दी खत्म की है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो समर्थक है उनका ये कहना था कि वो लगातार जीतते रहे लेकिन उतना काम नहीं किया जितनी उम्मीद होनी चाहिए थी, विकास कार्य कराना चाहिए था। लेकिन इस सब के बीच में आखिर जनता को फैसला करना है। 17 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे उस वक्त जनता को फैसला करना है कि किसके पक्ष में मतदान करती है। इस कार्यक्रम में देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।